नहीं, ये जो खेल है इस समय जो पश्चिम बंगाल में है, ये बहुत खतरनाक खेल है। अभी कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि भारत बांग्लादेश सीमा के ऊपर जो फेंसिंग होनी थी, उसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि आवंटन में समस्या उत्पन्न कर रखी थी। नहीं, ये जो खेल है इस समय जो पश्चिम बंगाल में है, ये बहुत खतरनाक खेल है। आपने देखा सर, अभी कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि भारत बांग्लादेश सीमा के ऊपर जो फेंसिंग होनी थी, उसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि आवंटन में समस्या उत्पन्न कर रखी थी। 9 जिले ऐसे थे, सिर्फ उन्हीं में फेंसिंग नहीं हो पाई, बाकी त्रिपुरा से लेके आसाम से लेके सब जगह पर फेंसिंग हो गई। तो कड़ा आदेश दिया हाई कोर्ट ने कि 31 मार्च 2026 तक वो सारी प्रक्रिया पूरी करके दे। इससे बहुत साफ है कि सीमा को खुला रखकर पश्चिम बंगाल की सीमा के उस पार बांग्लादेश में जो जमाते इस्लामी का खेल चल रहा है, उन्हीं कट्टरपंथी ताकतों की घुसपैठ के दम के ऊपर भारत के अंदर चुनाव जीतने के लिए अगर देश की सुरक्षा और भविष्य दोनों दांव पे लग जाएं तो भी इन लोगों को गुरेज नहीं है। मतलब एक शब्दों में कहूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार और इन जनरल सारे इंडी गठबंधन के दल घुसपैठिया परस्त हैं, इसलिए उनकी सरकारों में राष्ट्र की सुरक्षा संकटग्रस्त है। तो इस घुसपैठिया परस्त सरकार से राष्ट्र की सुरक्षा को संकटग्रस्त से मुक्त करने के लिए यह आवश्यक है। और सिविलाइजेशन की जहां तक बात कहें तो जो आपने कहा कि बीएल संतोष जी ने कहा था, एक पश्चिम बंगाल का वो सिविलाइजेशन है जिसके प्रतीक हैं श्री अरविंदो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, जो एक विराट हिंदुत्व के विचार के प्रतीक हैं। और दूसरी तरफ वो विचार है जिसके प्रतीक 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बनाने वाला शाहिद हुसैन सोहरावर्दी और आज जो जमाते इस्लामी में हो रहा है। जी, तो मुझे लगता है इन दो विचारों के बीच में यह चुनाव है। इसलिए यह बंगाल की पहचान, बंगाल की अस्मिता और भारत की सुरक्षा के बीच का चुनाव है। और एक और बात समझिए, 2021 के चुनाव में 3-4 चीजें पश्चिम बंगाल में बहुत ध्यान रखने योग्य थी। पहली बात, मैं अगर आपसे पूछूं कि केवल आज से 14-15 साल पहले चाइना के बाहर अगर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी कम्युनिस्ट रूल में थी, लाल झंडे के नीचे, तो वो कौन था? पश्चिम बंगाल। यहां आज कम्युनिस्ट जीरो हो गए। आप सोचिए, लाल सलाम वाले धरती पे आ चुके हैं, कांग्रेस जीरो पे है। और यहां एक और मजेदार बात कह दूं, ये वोट चोरी का हल्ला मचाते हैं। अभी देखिएगा, पश्चिम बंगाल जहां जीरो है वहां भी बाद में कहेंगे वोट चोरी हो गई। भाई जीरो वाले की कौन सी चोरी हो गई ये बताओ। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, ये पश्चिम बंगाल में जब कम्युनिस्टों का शासन था, ये तो कहते हैं धर्म एक अफीम है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2007 में पश्चिम बंगाल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उनका पूरा नाम मुझे नहीं याद है, संबंध मिस्टर चक्रवर्ती। वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जाकर पूजा कर लिए थे, तो उनका जवाब तलब हो गया था कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कि आप कम्युनिस्ट होकर कैसे किसी धार्मिक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से जा सकते हैं जी। मगर उसी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2021 के चुनाव में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट से गठबंधन किया था। यानी इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों अपना रिलेवेंस, प्रासंगिकता खो चुके हैं, अपने सिद्धांतों से समझौता कर चुके हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात, अब यहां पे एक बात कहना चाहूंगा, 2021 के चुनाव में एक और घटना हुई थी। जो इनके मुख्य रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, जो अब चुनाव लड़ लिए बिहार में, उनका ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है, जो फैक्ट है। अब सुनिए, 30% से अगर उनकी बात मान लें तो इसका मतलब भाजपा को जो वोट था वो 70/38 था और उनको कितना था? 18/38। और वैसे जो 30% वाला है वो 35% के बराबर वोटिंग करता है। तो अगर आप वैसे मान लें तो हम 38/65 थे और वो 13/65 थे। तो अब आप बहुत अच्छी तरीके, और इसीलिए आप देखिए आज ममता बनर्जी जी की बातों में जो विवशता, जो अकुलाहट, जो छटपटाहट दिख रही है, अब उन्होंने जिस वोट बैंक की राजनीति की थी वहां उससे बड़े बड़े उसके खरीदार आ गए हैं। इधर ओवैसी खड़े हैं, उधर बाबरी मस्जिद बन रही है मुर्शिदाबाद में, एलानिया कहा जा रहा है। उनसे पूछा गया, भाई बाबरी मस्जिद क्यों बन रही मुर्शिदाबाद में? बाबर तो कभी आया भी नहीं था बंगाल तक। तो जानते क्या बोला हुमायूं कबीर ने? उन्होंने कहा कि अयोध्या में तो मुस्लिम
माइनॉरिटी में हैं, मुर्शिदाबाद में मेजॉरिटी में है, इसलिए मस्जिद बनेगी। यानी बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगी केवल उसी आधार पे जो वो 30% कह रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो बंगाल की प्रबुद्ध जनता है वो बहुत समझदार है, बहुत सतर्कता के साथ सारे विषयों को देख रही है। और जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, आप देखिएगा निर्णायक जनादेश मिलेगा हम लोगों को।